नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ बैल एस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज 17/2/2020 मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम का सेकंड सिटिंग का मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये प्रश्न पत्र कोड जी का क्वेश्चन है, जिसका मैं क्वेश्चन आपके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों तो आप इस क्वेश्चन को देखते जाएं। वैसे मोटा मोटी सब क्वेश्चन सेम ही होता है। सेकेंड इनिंग का जितना भी क्वेश्चन होगा ए से जे तक जितना भी है सब सेम ही चलता है, बट उसको अरेंज करने का तरीका कुछ अलग है, तो आप वैसे देख सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। आपके सामने में है, आपको सिर्फ ऑप्शन देखना है। आपके क्वेश्चन में कहीं दूसरे जगह भी हो सकता है ये चीज़। तो रासायनिक समीकरण 2H2O2 प्लस बनाता है 2H2O है, एक क्या संयोजन अभिक्रिया है। दूसरा क्वेश्चन मिलाइए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। C6H12O6 है ये। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। मिलाते चलिए स्पीड में। अगला प्रश्न हमारे पास है, ठीक है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, तो इसमें अंतर्ग्रहण होना चाहिए। ठीक है, अंतर्ग्रहण में टिक जाएगा। यदि आपका कोई विचार हो, कोई दूसरा आंसर हो, तो आप हमें ज़रूर बताएंगे, कमेंट करेंगे नीचे। और क्वेश्चन संबंधी कुछ जानकारियां हो तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनता है, तो सोलर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन धातु ये इसमें आएगा। निम्नलिखित में कौन लवण है, तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ ऑप्शन देखना है। K2SO4 ये लवण है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है, तो यूरेनियम यहाँ पर सबसे भारी धातु है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। इथेन में एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो यहाँ पर 7 होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न मिलाते चलिए। किसी रासायनिक दूत किसे रासायनिक दूत कहा गया, तो यहाँ हार्मोन को रासायनिक दूत कहा गया। दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन को पॉज कीजिए, वीडियो को रोक रोक करके आप क्वेश्चन को मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम आपको ऑप्शन से ही यहाँ पर क्लियर करना है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपने क्वेश्चन को मिलाइए, या किसी पन्ने पर लिख करके आप अपने क्वेश्चन को मिला सकते हैं। वही अच्छा रहेगा, किसी पन्ने पर लिख करके आप मिला सकते हैं। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ये चार्ल्स डार्विन लिखे हैं ये बुक। अगला प्रश्न है, देखिए सामने में है, निम्नलिखित में किस माध्यम प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो यहाँ पर होगा निर्वात। ठीक है दोस्तों, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर नंबर कहने से भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि नंबर से क्या होने वाला है, नंबर से कुछ नहीं होगा। यहाँ आपको सिर्फ प्रश्न सुनना है कि प्रश्न क्या है, कौन है और उसका जवाब क्या है। चलिए, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है, विभवांतर का ऐसा मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, तो सबको पता है क्लोरोफिल होगा इसका जवाब। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, गोंद, टैनिन, रेजिन, ये सभी होगा, इसका सभी ऑप्शन होगा। ये 14 नंबर प्रश्न है और ये पेपर जी का है। टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, तो उत्तराखंड में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है, तो SO2 के कारण होता है अम्ल वर्षा। अगला प्रश्न, पदार्थों में पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्र के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे तेज हृदय धड़कन वाले जो कौन है, तो इसका सही ऑप्शन होगा चूहा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। खूब फास्टली हम प्रश्न को देख रहे हैं, फास्टली देखते चलिए और अपने प्रश्न को एक बार मिला लीजिए। और दोस्तों यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको अब 6 दिन तक मतलब मैट्रिक का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन होगा आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इसीलिए आप बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के बीच में व्हाट्सएप पर शेयर कर दें, फेसबुक पर शेयर कर दें, ताकि अच्छा रहे आगे। और आपको जैसा कि पता है कि यहाँ पर मैट्रिक और इंटर से संबंधित हम वीडियो अपलोड करते हैं और अर्निंग वीडियो भी अपलोड करते हैं, इसीलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, विजिट करें। अगला प्रश्न देखिए, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन होता है, तो यहाँ पर अमोनियम, यूरिक अम्ल और यूरिया, इनमें ये सभी इसमें जाएगा। तांत्रिक अम्ल की संरचना एवं क्रियात्मक का इकाई को क्या कहते हैं, तो न्यूरॉन कहते हैं। चलिए, आमीटर में निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है, धारा। ठीक है, अमीटर से निम्नलिखित क्या मापा जाता है, तो धारा को अमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न,
चलिए दोस्तों, लाइन चला गया, चलिए कोई बात नहीं। वह उपकरण जो विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत मोटर कहते हैं। चलिए, दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। चलिए हम क्वेश्चन को देखते चलें। अगला है, निकट दृष्टि दोष निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? मतलब निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? तो अवतल लेंस होगा। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं। 25 क्वेश्चन तक आ गए हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चन बाकी है, देख लेते हैं जल्दी जल्दी। लाइट भी चला गया। एनीवे, टूथपेस्ट कैसा होता है? तो ये क्षारीय होता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? यहाँ पर ऑप्शन है सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन, ग्रेफाइट। यहाँ ग्रेफाइट होगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, याद रखना, ग्रेफाइट पर टिक लगेगा। निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? तो COOH। ये COOH जो है ये कार्बोक्सिलिक समूह है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। दोस्तों अगला प्रश्न है 30 का, निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो ये डायोप्टर होगा दोस्तों। टाइम ज़्यादा लग रहा है दोस्तों। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दृष्ट धारा होगा, बैटरी में दृष्ट धारा। चलिए, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में पाए जाते हैं। 33 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं, कुछ बचा हुआ है दोस्तों, देख लेते हैं जल्दी जल्दी। मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो मटर के पौधे का उपयोग किए थे। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो एक दिशीय होता है, एक दिशीय। ओजोन परत पाया जाता है, तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है दोस्तों, देख लेते हैं। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? तो अंतिम स्रोत ऊर्जा का है सूर्य। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो इसमें इसका जवाब होगा 10। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, हरे पौधे में होती है। ठीक है, अगला मिलाइए दोस्तों। फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है किसमें? सुक्रोज के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, स्विच लगाए जाते हैं, स्विच कहाँ लगाए जाते हैं? तो ठंडे तार में लगाए जाते ठंडे तार में लगाए जाते हैं, गर्म तार में लगाए जाते हैं, योजित तार में लगाए जाते हैं। या इसका ऑप्शन, सभी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसमें तीनों ऑप्शन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। एक बायोगैस जो है ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क निम्नलिखित में से किससे से संबंधित है? ठीक है, वृक्क किससे संबंधित है? तो ये उत्सर्जन होगा इसका जवाब। अगला प्रश्न है, हाइड्रा में पाया जाता है, हाइड्रा में संपर्शक पाया जाता है, हाइड्रा में संपर्शक पाया जाता है। 44 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, क्षार धातु होते हैं। चलिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो यहाँ पर वायु, जल, मिट्टी है, तो जीवधारी इसका होगा सही जवाब। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? तो ये प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त करते हैं, तो एंगस्ट्रम में व्यक्त करते। ये 48 क्वेश्चन था। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले दिन।